देखो क्वेश्चन कुछ ऐसा था, ये एक एक्स एक्सिस था इस तरह से, ये जेड एक्सिस था ऐसे, ठीक है। दिस वाज एक्स एक्सिस, दिस वाज वाई एक्सिस, इस तरह से ये जेड एक्सिस था, ठीक है। अब हमको क्या दे रखा था, एक एक वी स्पीड दे रखा था जो थीटा एंगल पे इंक्लाइंड था, राइट। बी यूनिफॉर्म था इसके लिए, दिस इज यूनिफॉर्म, और किसके अलोंग था ये, इस एक्स एक्सिस के अलोंग था, ठीक है। इस तरह से हमको इसके अंदर क्या निकालना था, क्वेश्चन में क्या दे रखा था, ए चार्ज पार्टिकल क्यू मास m इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ओरिजिन विद वेलोसिटी v at an angle theta to the x axis such that initial velocity is in xy plane. Determine velocity of the particle at time t and also coordinates of the particle at time t. ठीक है, इस तरह से था। बाकी मैंने आपको सेंड कर दिया था जो क्वेश्चन था वो। अब हम इसको आगे प्रोसीड करते हैं, तो कैसे प्रोसीड करेंगे इसको हम देखते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करते हैं, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसकी मोशन को एनालाइज करना पड़ेगा। मोशन को एनालाइज करने का हमारे पास बस एक ही कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये दिस इज द वेलोसिटी, ये स्पीड है, ठीक। इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा अलोंग बी, अलोंग बी, और दूसरा क्या होगा इधर परपेंडिकुलर टू बी, दिस इज परपेंडिकुलर टू बी। ये जो होगा अलोंग बी वो कौन सा कंपोनेंट होगा, v cos थीटा, राइट। ये जो होगा वो कौन सा कंपोनेंट होगा, v sin थीटा, राइट। ये जो कंपोनेंट है ये v cos थीटा, दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द movement of the molecule charge particle along a straight line parallel to b with constant speed v cos theta, ठीक है। ये along जो कंपोनेंट होगा ये क्या करेगा, चार्ज पार्टिकल को स्ट्रेट लाइन पर b के पैरेलल जो है रोटेट करवाएगा, राइट। ठीक उसी तरह से ये जो होगा ना हमारा, ठीक उसी तरह से बी परपेंडिकुलर जो होगा वो चार्ज पार्टिकल को क्या कराएगा, सर्कुलर पाथ पे मूव कराएगा, ठीक है। तो इसके लिए लिखने की जरूरत नहीं है, बस मैं यहाँ पे एजम्पशंस लेता हूँ। इनिशियल वेलोसिटी जो होगा, ओरिजिन से पार्टिकल चलना स्टार्ट कर रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी जिसको मैं ux बोलूंगा, राइट। तो इनिशियल वेलोसिटी दैट इज ux, वो कितना हो जाएगा, v cos थीटा, और आफ्टर टाइम t, आफ्टर टाइम t, ठीक है। टाइम t के बाद जो इसकी वेलोसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, vx, और vx हमेशा कांस्टेंट रहेगा और स्ट्रेट लाइन पे चलता रहेगा, दैट इज इक्वल टू ux विच इज इक्वल टू v cos थीटा। ऐसे कुछ सीन बनेगा। इधर की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा कंडीशन क्या है कि पार्टिकल जो है इधर की तरफ इस तरह से कुछ सीन है, दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, सॉरी, इसको मैं एक डायग्राम और मुझे बनाना पड़ेगा। सो देखो इस तरह से ये एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये वाई एक्सिस हो जाएगा ऐसे, और ये जेड एक्सिस हो जाएगा। तो एरर आ रहा है बहुत ज्यादा। ये थीटा है, ये v स्पीड है,
दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस, ऐसे है। ठीक है, तो इसका एक कंपोनेंट जो होगा, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ एरर आ रहा है, वेट। इसका एक कंपोनेंट इधर बी के अलोंग होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वी वी कॉस थीटा, और इधर की तरफ होगा दिस इज जेड, इसके अलोंग होगा एक वी साइन थीटा, राइट। अब अगर हम फोर्स की बात करें तो सिर्फ फोर्स किस पे लगेगा, वी कॉस थीटा पे, ठीक है, वी साइन थीटा पे, इस पे लगेगा। तो इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, अगर फोर्स की वैल्यू निकाले तो वी के डायरेक्शन में अपने राइट हैंड की चारों उंगलियों को करो और बी के तरफ टर्न करो, ठीक है। तो किस तरह से आएगा फोर्स, निगेटिव ऑफ जेड में आ जाएगा, सॉरी वाई में आएगा फोर्स की डायरेक्शन, ठीक है, इधर की तरफ आएगा फोर्स का डायरेक्शन, कुछ ऐसे। सो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी एफ, इधर की तरफ आ जाएगा, यहीं पे आप सेंटर मार्क करोगे और पार्टिकल किस तरह से मूव करना स्टार्ट करेगा, ऐसे मूव करना स्टार्ट करेगा। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके इसकी इक्वेशन को बनाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, देखो अगर मैंने इसको जेड को इधर ले लिया 90 डिग्री पे, रोटेट कर दिया, वाई एज इट इज रहा, दिस विल बी वाई, और एक्स क्या सर हो फोर्स जाएगा, वाई पे कैसे आएगा? राइट। मैंने जो रूल बताया है ना फोर्स निकालने का, वो कैसे डायरेक्शन निकालते हैं फोर्स की, अपनी राइट हैंड को करो वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में, ठीक है, वी साइन थीटा के डायरेक्शन में, और थंब को करो तो देखो किधर की तरफ आ रहा है, अपनी कॉपी को उठाओ अपने हाथ में, ठीक है, और उस पर प्लेस करो, फोर्स आपका जेड में आ रहा है शायद, ठीक है, फोर्स की डायरेक्शन जो है ना जेड के बैक बैक डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है, आई एम सॉरी फॉर हाँ सर, दैट। निगेटिव जेड में आ रहा है। हाँ नेगेटिव जेड में आ रहा है, वो जल्दी जल्दी में कुछ गड़बड़ हो गया, तो क्या है ना कि ये सही से काम नहीं कर रहा है अभी, मालूम है कुछ एरर आ गया है क्या ये इसमें। चलो, तो फोर्स की डायरेक्शन जो होगा किधर की तरफ होगा, ये नेगेटिव जेड में होगा, तो नेगेटिव जेड हम ऐसे बनाएंगे ना इधर की तरफ, ठीक है, लेट्स से दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, कुछ ऐसे होगा, यहाँ पे सेंटर हमने मार्क किया, ठीक। अब देखो पार्टिकल किधर की तरफ मूव कर रहा है, जेड पे, ठीक, पार्टिकल हमारा जो है वी साइन थीटा से सर्कुलर मोशन किधर की तरफ करेगा, उस प्लेन में करेगा जिधर पार्टिकल जो है इसकी अगर हम कंपोनेंट लेंगे तो एक इधर की तरफ आएगा ना और एक इधर होगा, वी साइन थीटा इधर की तरफ हो जाएगा, राइट। यहाँ पे मैंने इसको यहाँ नहीं लिखना है हमको, वी साइन थीटा इधर वाई की तरफ होगा ना, और ये जेड इधर की तरफ है फोर्स, तो पार्टिकल किस तरह से रोटेट करना स्टार्ट करेगा, पार्टिकल सर्कल ऐसे बनाएगा, ठीक है, ऐसे सर्कल बनाएगा, ठीक, इस तरह से, जिसमें कुछ रेडियस होगा, लेट्स से दिस इज द रेडियस आर मैं मान लेता हूँ, और ये इधर की तरफ किधर से चल रहा है, वी साइन थीटा से सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में। तो मैग्नेटिक फील्ड किस किस कोऑर्डिनेट पे, एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो उसका परपेंडिकुलर प्लेन कौन सा होगा, वाई जेड प्लेन होगा, जिसमें पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो दिस इज वाई, और ये क्या है, दिस इज जेड, तो वाई जेड प्लेन में पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, ऐसे बनाना मेरी मजबूरी है चूंकि दिखाने के लिए, ठीक है, एनालिसिस आप समझते जाए, बी क्या है, डॉटेड है, बाहर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड, एक्स भी क्या है, वो भी बाहर की तरफ है, डॉटेड है, ठीक है, मैंने 90 डिग्री पर टर्न कर दिया है। अब हम इसकी एनालिसिस स्टार्ट करते हैं, ठीक है, अब हम ये एज्यूम करते हैं कि इस पार्टिकल का, ठीक है, जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन पे मूव करेगा तो इसके लिए टाइम पीरियड हमारे पास डिफाइंड है, वो टाइम पीरियड क्या है, दिस इज 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, ठीक है, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी टाइम पीरियड है, और ओमेगा क्या होता है, 2 पाई अपॉन टी होता है, आप सबको मालूम होगा, ठीक है, और ओमेगा की जो वैल्यू निकालते हैं हम क्यू बी के फॉर्म में, वो क्या होता है, क्यू बी अपॉन एम, दैट इज कॉन्स्टेंट, क्यू बी अपॉन एम, ठीक है। ओमेगा जो होता है, किसी भी सर्कुलर पाथ पे कोई पार्टिकल मूव करता है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, तो उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, क्यू बी अपन एम, ये हमने डिफाइन कर लिया है, और टाइम पीरियड कितना होता है उस पार्टिकल के लिए जो पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव करता है एक रिवॉल्यूशन में, दैट इज 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, ठीक है, ये चीज आ गया। अब हम इसके एनालिसिस स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट में, ठीक।
इसके अंदर एक लाइन आपको लिखना है, ठीक है, एट एवरी मोमेंट, एट एट एवरी मोमेंट, एट एवरी मोमेंट its velocity is perpendicular to the radius. Velocity of the speed of the particle, speed of the particle, speed of the particle is perpendicular to its radius. कैसे रेडियस के परपेंडिकुलर होगा, अभी मैं डायग्राम बनाता हूं, ठीक है। अब क्या करेंगे, नाउ लेट लेट एट एनी टाइम टी, एनी टाइम टी, इस क्वेश्चन को मैं काइनेमेटिक्स से भी करके बताऊंगा आपको। लेट एट एनी टाइम टी, किसी टाइम टी पर, ठीक है, इस पार्टिकल की, जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है उसकी वेलोसिटी क्या हो सकती है, और जो भी हो वो क्या, उसको कैसे लिखेंगे उसके लिए हम देखते हैं। अब लेट एट एनी टाइम टी, अब हम क्या करते हैं, एक सर्कल बनाएंगे, ठीक है। आपको मैं एक सर्कल बनाता हूं अगेन, और उस पर एनालिसिस करेंगे। इस तरह से मैंने एक सर्कल बनाया, थोड़ा और बड़ा कर देंगे, ठीक है। ये एक सर्कल हो गया, इसके अंदर थोड़ा सा छोटा, राइट। देखो इसकी एक ओरिजिन होगी यहाँ से ऐसे, दिस इज जेड, और ये जो होगा ना इधर वाई, इट विल बी वाई, ऐसे वाई होगा। मैंने पूरा एक्सिस में जो है इसको टच नहीं किया हुआ है। अगर चाहे तो इसको और थोड़ा सा मॉडिफाई करके डायग्राम बना सकते हैं, वो कैसे, ऐसे, अगर हम इसको ऐसे ले लें, ठीक है, दिस इज वाई। अब चलो, मैंने क्या किया, किसी टाइम टी पे, दिस इज द सेंटर, सॉरी सॉरी, सर्कल जो है ऐसे होगा ना, राइट। ये कुछ आपका सर्कल होगा ऐसे। सो इस तरह से सर्कल है, इधर की तरफ क्या है, वी साइन थीटा, और ये वाई एक्सिस है, ये क्या है, जेड एक्सिस है, ठीक। और यहाँ पे ये रेडियस होगा सर्कल का, ऐसे। ये सर्कल का रेडियस होगा, ऐसे पार्टिकल मूव कर रहा है। तो देखो होगा क्या, किसी भी पॉइंट पे, हमने क्या माना, यहाँ पे मान लिया, लेट एट टाइम टी, वेट 1 मिनट, सो एट टाइम टी, एट टाइम टी, टाइम टी पे मैं पार्टिकल को यहाँ पे मान लेता हूँ, ठीक है, और इस लाइन को मैं मिला देता हूँ। ये क्या हो जाएगा, ये रेडियस हो जाएगा, ठीक है, आर हो जाएगा। पार्टिकल को मैं यहाँ टाइम टी पे यहाँ पे मानता हूँ। अब यहाँ पे अगर हम वेलोसिटी देखेंगे, इसकी स्पीड, तो वो स्पीड कुछ ऐसे होगी, वो भी साइन थीटा से सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा, राइट। अब देखो, सपोज करो कि ये थीटा एंगल जो है रोटेट किया, थीटा एंगल कितने टाइम में रोटेट किया, तो ओमेगा बराबर क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो कितना टाइम में रोटेट किया थीटा एंगल, टी टाइम में, तो थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा टी। तो आप चाहो तो इस थीटा की जगह क्या लिख दो, दैट इज ओमेगा टी। सो वी विल राइट हियर ओमेगा टी,
यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ओमेगा टी, दिस इज ओमेगा टी। हमने यहाँ पे ओमेगा टी लिख दिया। और पार्टिकल जो है किसी भी पॉइंट पे, आप यहाँ पे अगर वेलोसिटी चेक करने की कोशिश करो तो इधर कितने स्पीड से जाएगा, v sin थीटा से। हर एक पॉइंट पे पार्टिकल इस स्पीड से रोटेट करेगा और इसके अंदर जो फोर्स होगा, मैग्नेटिक फोर्स, वो इसकी डायरेक्शन को चेंज करेगा। तो अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ, इस लाइन को मिला देता हूँ डॉटेड लाइन से, राइट। इसको मैं इस लाइन को मिला देता हूँ ऐसे, ठीक है, इस तरह से। अब ये जो एंगल होगा ना, ये एंगल, ये कितना हो गया, ठीक है, ये हमको निकालना है। ये एंगल कितना हो जाएगा, दिस एंगल विल बी ओमेगा टी। अल्टरनेट एंगल से ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये ओमेगा टी, तो ये भी ओमेगा टी। और ये पूरा एंगल, ये जो पूरा एंगल होगा ना, दैट विल बी 90 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक जो एंगल होगा, ये रेड से जो मैं दिखा रहा हूँ, वो 90 डिग्री होगा, क्योंकि स्पीड जो है टेंजेंट की तरह होगा रेडियस से। ये क्या है, दिस इज रेडियस, ये रेडियस है हमारा r। तो 90, और ये क्या है, ओमेगा टी, तो ये रिमेनिंग कितना होगा, 90 माइनस ओमेगा टी। सो दिस एंगल विल बी, सर हाँ बोलो। सर वो एंगल ओमेगा तो कैसे हुआ, फिर से बोल दीजिएगा। ओके, मैं ये मान लेता हूँ कि पार्टिकल ये ओरिजिन से चलना स्टार्ट किया, ठीक है, टी टाइम तक चला, ठीक है, इसकी एंगुलर स्पीड कितनी थी, ओमेगा थी, ठीक है। तो थीटा एंगल चला ना, सपोज करो थीटा एंगल चला, तो टी टाइम में थीटा एंगल चला, तो उसके लिए क्या लिखोगे, थीटा को किससे रिप्लेस करोगे, यहाँ इससे रिप्लेस कर सकते हो ना। पार्टिकल टी टाइम में इस पोजीशन पे ए पर आया, हाँ सर ठीक है, समझ गया। राइट। तो थीटा बराबर ओमेगा टी हो जाएगा ना, एंगल रिप्लेस करो। सर्कुलर मोशन के अंदर ये चीजें आते रहती हैं, आपको हर जगह आएगा। अब देखो, अब ये लाइन जो है ना, ये जो मैंने ब्लू कलर की ये लाइन जो दे रखा है, ठीक है, ये लाइन इस एक्सिस के पैरेलल है। तो ये एंगल अगर ओमेगा टी है, तो ये एंगल भी तो ओमेगा टी होगा ना, ठीक। अब देखो, ये जो लाइन है ना, ये जो स्पीड है वो इस रेडियस से, दिस इज द रेडियस, इससे 90 डिग्री बनाएगा। तो ये रिमेनिंग एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस ओमेगा टी, ये होगा ना 90 माइनस ओमेगा टी। अब ये आपको एंगल मिल गया। अब देखो, अब हम इसकी एनालिसिस करेंगे, एक और मुझे डायग्राम बनाना पड़ेगा थोड़ा फ्रेश से, ताकि समझ में आए। इसके बाद आपको इस तरह के क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, सिंपल क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन मुझे ये समझाना जरूरी है क्योंकि ऑब्लिक कोलिजन का ये लास्ट है, इसके बाद हम क्वेश्चन नहीं लेंगे इस पे। फिर एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आएगा, जिसमें थोड़ी सी दम होगी, बाकी चीजें एज इट इज है, बहुत सिंपल, ठीक है। अब देखो, मैं क्या करता हूँ, दिस इज द सेंटर, हमने ये सेंटर माना, और ये क्या है, हमारा रेडियस है। ये रेडियस हो गया, ठीक है, यहाँ पे। और पार्टिकल जो है यहाँ पे रोटेट कर रहा था, ये किसी टाइम ए पोजीशन पे है, एट टाइम टी, एट टी पे। तो इसकी दो कंपोनेंट, एक इधर की तरफ था, एक एक वर्टिकल में इसका कंपोनेंट हो जाएगा, एक हॉरिजॉन्टल में हो जाएगा, राइट। तो वर्टिकल में कंपोनेंट हम कैसे लेते हैं, उसको हम बताते हैं आपको। इसको पहले मिटाते हैं, दिस इज फॉर्मेट चेंज। एक वर्टिकल में कंपोनेंट ऐसे हो जाएगा, और दूसरा हॉरिजॉन्टल में कंपोनेंट ऐसे हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अब देखो, ये एंगल कितना था, 90 माइनस ओमेगा टी, ठीक है, सब लोग को समझ में आनी चाहिए, क्योंकि ये एंगल कितना होता था, दिस इज ओमेगा टी, ये मैं बता चुका हूं। अब ये जो एंगल होगा, ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू कॉस 90 माइनस ओमेगा टी, ये होगा ना कॉस 90 माइनस ओमेगा टी। और इधर की तरफ कितना हो जाएगा, कॉस 90 माइनस ओमेगा टी, किसका, ये v साइन थीटा का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करोगे, एक v साइन थीटा, ठीक है, मिटा के फिर से लिखते हैं। ये एंगल होगा v साइन थीटा इंटू कॉस 90 माइनस ओमेगा टी। ठीक उसी तरह से ये जो कंपोनेंट होगा, ये कितना हो जाएगा, v साइन थीटा साइन 90 माइनस ओमेगा टी, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट इसमें, ठीक है, ये हो गया, हमने ये निकाल लिया। ये क्या है, नहीं हमारा सर। ओरिजिन है, ठीक है। अब देखो, इसको अगर थोड़ा सा हम इधर प्रोसीड कर दें, और ये वाई को एक बार हम फिर यहाँ से मिलाते हैं। हमको क्या निकालना है, इस पर, इस पॉइंट पे हमको टी टाइम में क्या निकालना है, स्पीड निकालना है। अब आप लोग सवाल मुझसे ये कर सकते हो कि सर आपने सिर्फ थीटा ही क्यों माना यहाँ पे पोजीशन, आप यहाँ पे भी तो पोजीशन मान सकते थे पार्टिकल का, कि टी टाइम पे पार्टिकल इस पोजीशन पे है।
तो हमेशा जब भी वेरिएबल एंगल होता है ना, तो पोजीशन को हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखने की कोशिश करते हैं, यानी एंगल जो है ना उसको हम क्या लेते हैं, एक्यूट लेने की कोशिश करते हैं। आप लोग हमेशा ध्यान रखना इस चीज को कि अगर आपको पोजीशन मानना हो किसी भी सर्कुलर मोशन पे, सर्कुलर पाथ पे, तो आप हमेशा थीटा की जो वैल्यू लोगे वो 90 से कम कंसीडर करना, ताकि आपकी कैलकुलेशन जो है बहुत इजी हो जाए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, उसके बाद हम एनालिसिस करेंगे। ठीक, अब देखो एक एक हम थोड़ा सा कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेते हैं। ठीक, कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या हो जाएगा इस तरह से, एक एक्स हो जाएगा, एक वाई हो जाएगा। ये अगर x मानते हैं और ये y मानते हैं, इसको मैं z मान लेता हूँ, राइट। दिस इज नेगेटिव z, दिस इज पॉजिटिव z, और ये क्या हो जाएगा, दिस इज नेगेटिव, ये z नेगेटिव, और ये ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव y। ठीक है, पॉजिटिव y, आपको अभी सबका यूज होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड में हम मूव करते हैं। अब हम क्या लिखेंगे, आप लोग देखना, देखते जाओ ध्यान से। टी टाइम पे जो वेलोसिटी आया हमारा वी वाई, वो कितना था वी वाई, उसकी वैल्यू बताओ आप लोग। टी टाइम पे जो वी वाई हम लिखेंगे, वी वाई, तो वी वाई कितना था, देखो वी साइन थीटा, राइट, और क्या था हमारे पास, साइन 90 माइनस ओमेगा टी, यही था ना, साइन 90 माइनस ओमेगा टी। अब अगर आप इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करो तो ये क्या हो जाएगा, वी साइन थीटा, और ये कितना हो जाएगा, साइन 90 माइनस ओमेगा टी, और ये एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो साइन किस में, कॉस में, कॉस ओमेगा टी। ये आपका क्या आ गया, वी वाई आ गया। ठीक है, अब वी वाई आपका ये आ गया। अब वी जेड निकालो आप, वी जेड बराबर, देखो आपने पॉजिटिव किधर की तरफ लिया है, जेड में। ठीक है, वी जेड, जेड इधर पॉजिटिव है, और हमारा वेलोसिटी जो है ना ये किधर है, नेगेटिव ऑफ वी जेड है। वी साइन थीटा कॉस 90 माइनस, ये फाई नहीं होगा, ओमेगा टी होगा, आई एम सॉरी। तो क्या है कि मैंने फ्लक्स जो है आज वो देख रहा था कहीं यूज हो रहा था, इसीलिए वो फाई आ जा रहा है बार बार। बहुत सारी चीजें चलते रहती है। ठीक है, ओमेगा टी। तो ये जेड का, जेड जेड डायरेक्शन की वेलोसिटी है ना एट टाइम टी पे। आपको सब पॉइंट समझ में आया, वी साइन थीटा कॉस ओमेगा 90 माइनस ओमेगा टी, वी साइन थीटा कॉस 90 माइनस ओमेगा टी, दिस इज द वेलोसिटी एट टाइम टी अलोंग जेड एक्सिस, यही है ना। अब देखो हमने इधर की तरफ जेड पॉजिटिव माना है, ये क्या है, दिस इज जेड, दिस इज जेड पॉजिटिव। ठीक है, तो ये इधर की तरफ वेलोसिटी है तो जेड नेगेटिव हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या, नेक्स्ट स्लाइड में क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे एक माइनस अपने से लगा देंगे, और क्या हो जाएगा हमारा, वी साइन थीटा, राइट, और यहाँ पे क्या था हमारा, कॉस 90 माइनस ओमेगा टी। एक बार आपको अपने घर पे प्रैक्टिस करना है इस प्रॉब्लम को, ताकि बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। माइनस, देखो वी साइन थीटा एज इट इज, और क्या लेंगे, कॉस 90, ये किस में चेंज हो जाएगा, साइन, साइन ओमेगा टी में चेंज हो जाएगा, राइट। यू विल चेंज इट इन साइन ओमेगा टी, सो दिस विल बी साइन ओमेगा टी। ये आपका वीजेड आ गया, वी वाई आ गया। हमसे क्या पूछा था, वेलोसिटी पूछा हुआ है एक्स पे। ठीक है, एट टाइम टी पे वेलोसिटी पूछा हुआ है, तो टाइम टी पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा आप बताओ। ठीक है, टी टाइम पे, सो सो एट टाइम टी, सो एट टाइम टी वी गॉट, हमको क्या क्या वेलोसिटी मिल रहा है, वी एक्स, ठीक है, वी वाई और वी जेड। अब पूछोगे कि वी एक्स हमने कहाँ निकाला, तो देखो वी एक्स हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो एक्स डायरेक्शन में जो हमारी वेलोसिटी है वो क्या है, वी कॉस थीटा है ना, एक्स डायरेक्शन में। सपोज करो कि एक्स डिस्टेंस चला कितने टाइम में, टी टाइम में, तो क्या हो जाएगा, एक्स बाई टी इज इक्वल टू क्या लिखोगे, वी कॉस थीटा। सो एक्स बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, वी कॉस थीटा इंटू टी। ठीक है, इसको अगर हम अरेंज करके थोड़ा सा लिख दें वी वेक्टर के फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा, वेक्टर के फॉर्म में जब हम लिखेंगे वी वेक्टर, तो क्या हो जाता है, पहले देखो ये वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप, ऐसे लिखते हैं ना वेलोसिटी वेक्टर के फॉर्म में जब कोऑर्डिनेट दे रखा होता है। तो अब देखो, अब यहाँ पे जो हम वेलोसिटी लिखेंगे, ठीक है,
v वेक्टर बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा v cos थीटा x का जो कंपोनेंट होगा उसको क्या बोलेंगे v cos थीटा i कैप, y बराबर क्या लिखेंगे v sin थीटा cos ओमेगा t, v sin थीटा cos ओमेगा t j कंपोनेंट और प्लस राइट क्या हो जाएगा जो लास्ट है हमारा जो हमने कैलकुलेट किया के अलोंग वो क्या था v sin थीटा माइनस का sin ओमेगा टी और ये k। दिस इज द वेलोसिटी एट टाइम t। आप ऐसे वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट निकालना है। नाउ आई हैव टू कैलकुलेट कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करना है। कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, x होगा, y होगा और z होगा, यही होंगे ना। किस पे, एट टाइम t, एट टाइम t पे पार्टिकल की कोऑर्डिनेट्स होंगे x ये। अब देखो एक और सर्कल मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा कायदे से, अगर नहीं करूंगा तो नहीं सॉल्व हो पाएगा। एक सर्कल और लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, सिंपल। ठीक है, दिस इज जेड, दिस इज वाई, ठीक है, राइट। ये वाई है और ये क्या है, ये जेड है, दिस इज जेड। अब देखो यहाँ पे क्या है, सेंटर है, पार्टिकल जो है, सॉरी ये सर्कल नीचे होगा ना, जेड यहाँ से होगा, ऐसा होगा। ऐसे, ठीक है, दिस इज जेड, ये वाई, दिस विल बी वाई, और ये क्या है, ओरिजिन है जहां से सर्कल पास करेगा। ठीक है, हमको टी टाइम पे कोऑर्डिनेट लिखना है, एक्स वाई जेड लिखना है, ठीक है, टी टाइम पे। सो तो देखो टी टाइम पे जेड कितना हो जाएगा जो पार्टिकल ट्रेवल किया, ये तो वाई हो जाएगा, टी टाइम पे पार्टिकल वाई डिस्टेंस ये चला, अगर ये सी है और ये ए है, ठीक है, तो पार्टिकल वाई बराबर जो होगा वो क्या चलेगा, पार्टिकल टी टाइम में ए सी, राइट, दिस इज सी। अब टी टाइम में जेड की बात करें तो ये हो जाएगा, सपोज करो ये बी है, ठीक है, और ये ओ है, राइट, तो पार्टिकल जो है वो कितना चलेगा, जेड, दिस विल बी जेड, यही कोऑर्डिनेट चलेगा ना यहाँ पे। अगर आपके पास कोई एक्स एक्सिस है, कोई वाई एक्सिस है, यहाँ पे कोई पार्टिकल है, तो कैसे कोऑर्डिनेट डिनोट करते हैं, इस तरह से करते हो ना, दिस इज एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, अगर 3 डायमेंशन में है तो हमको क्या करना है, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड निकालना है। तो एक्स वाई जो होगा ये क्या होगा, इस पार्टिकल की वर्टिकल डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, जेड ओरिजिन से ये डिस्टेंस, और एक्स जो कि आपको सिंपल दे रखा है निकालना है, तो ठीक है हम वाई निकालते हैं। तो y बराबर हम क्या लिखेंगे, देखो ये क्या है, r है हमारे पास, ये क्या है, r है और ये ओमेगा t है। तो y इज इक्वल टू हमारे पास क्या तरीका है लिखने का, r साइन ओमेगा t। y बराबर हम क्या लिखेंगे, दिस इज r रेडियस साइन ओमेगा टी, ये आपका y कोऑर्डिनेट आ गया। ठीक है, अब z कोऑर्डिनेट अगर आपको लिखना है, दैट इज z कोऑर्डिनेट दैट इज bc, ये क्या हो गया जेड। तो क्या लिखोगे, सबसे पहले यहां से यहां तक जो है वो कैपिटल आर है, ठीक है, तो कैपिटल आर माइनस कितना करोगे, ये कितना बनाएगा, यहां से यहां तक का ये डिस्टेंस आर कॉस ओमेगा टी, यही होगा ना, आर कॉस ओमेगा टी। देखो थोड़ा गहराई से सोचने की चीज है। अब एक्स की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, पार्टिकल क्या होगा, एक्स की अगर हम बात करते हैं, एक्स निकालना हो तो एक्स बराबर क्या ले लेंगे, देखो डिस्टेंस है, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड, हमको कितना दे रखा है, स्पीड कितना दे रखा है, जिससे एक्स एक्सिस पे चल रहा है वी कॉस थीटा, तो एक्स बराबर हम निकाल सकते हैं ना, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, वी कॉस थीटा इंटू टी, ठीक है, कॉस थीटा इंटू टी।
तो x बराबर आपका कितना है, x विल बी इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू v cos थीटा इंटू t। ठीक है, तो आप अगर कोऑर्डिनेट लिखने की कोशिश करें तो आपको क्या मिल जाएगा, दिस इज, अगर पोजीशन वेक्टर लिखें इसी टाइम t पे तो क्या हो जाएगा, आपको लिखना पड़ेगा v cos थीटा t, किसमें, i कैप, राइट, दिस विल बी योर पोजीशन वेक्टर। और दूसरा y में तो क्या लिखोगे, r sin ओमेगा t, और ये किस में हो जाएगा, j में हो जाएगा। ठीक है, और प्लस थर्ड z में क्या लिखोगे, r को कॉमन निकाल लो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका, सॉरी यहाँ पे मैं कोऑर्डिनेट जो लिख रहा हूँ ये नेगेटिव x में लिख रहा हूँ ना, तो एक माइनस मुझे अपने से देना पड़ेगा। ठीक है, इस ब्रैकेट में यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि z हमने इधर की तरफ क्या माना है, पॉजिटिव, और ओरिजिन से लेफ्ट में नेगेटिव हो जाएगा ना, तो एक माइनस लगा देना पड़ेगा, नेगेटिव में चल रहा है। तो यहाँ पे माइनस को क्या करो, माइनस को कॉमन निकालो, माइनस r को। ठीक है, तो 1 प्लस कॉस ओमेगा टी, यह आपका कोऑर्डिनेट आ गया, ये r माइनस r को मैंने कॉमन निकाल लिया, और ये k कैप, दिस इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल। इस तरह से आपको डेटा भी दे रखा होगा, तो ऐसा ही अप्रोच करना है। आप लोग को क्या करना है, घर पे बैठना है और इस क्वेश्चन को 2 बार ऐसे ही सोच के ट्राई करना है। अगर आप नहीं करोगे तो आपसे ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब मैं आपको एक दूसरा मेथड बताता हूँ, वो काइनेमेटिक्स। ठीक है, काइनेमेटिक्स से इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेई पॉइंट्स ऑफ व्यू। नीट वाले स्टूडेंट्स को बस सिंपल सा ऐसे कोऑर्डिनेट जो है आपको निकालना होगा, आर दे देगा, ओमेगा टी दे देगा, ऐसे वैल्यू एलिमिनेट करना होगा। बट जो जेई वाले बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा सा है। अब देखो एक मैट्रिक आपको बताता हूँ, किसका चैट है, नील पवन ककाटी। आपको जेड समझ में नहीं आया, ठीक है मैं बताता हूँ। देखो इसको दूसरे तरीके से हम समझाएंगे। सपोज करो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, दिस इज एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्स है, ये पॉजिटिव वाई। हमने क्या किया है, इधर के तरफ अभी पॉजिटिव एक्स माना हुआ है। ठीक है, तो अगर कोई बोलता है कि पार्टिकल जो है कोई, वो पॉजिटिव एक्स के तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, कितना, 4 मीटर, वेलोसिटी जो है पॉजिटिव एक्स के तरफ है 4 मीटर पर सेकेंड से। तो आप जब आई कैप के फॉर्म में लिखोगे इसको भी को, तो क्या लिखोगे, 4 आई कैप लिख दोगे, 4 मीटर पर सेकेंड आई कैप लिख दोगे। ठीक है, इस तरह से ये आई कैप लगा दोगे, राइट। अब अगर आपसे कोई कह रहा है कि पार्टिकल जो है 4 मीटर पर सेकेंड चल रहा है किधर की तरफ, नेगेटिव एक्स के तरफ, ठीक, नेगेटिव एक्स के तरफ, यानी हमने इधर पॉजिटिव माना और पार्टिकल किधर चल रहा है, इधर की तरफ चल रहा है। तो क्या लिखोगे, यहाँ पे जो वेलोसिटी आप लिखोगे वी वेक्टर, यहाँ वी वेक्टर हो जाएगा, तो वी वेक्टर बराबर क्या लिखोगे, माइनस का 4 मीटर पर सेकेंड, और ये आई कैप हो जाएगा, एक माइनस लगा देंगे। ठीक उसी तरह से हमने क्या किया है यहाँ पे, ठीक, ये y है हमारा, ये y है और ये z है, इधर की तरफ हमने पॉजिटिव z मान लिया है। ठीक है, तो इधर जो भी होगा वो क्या होगा, नेगेटिव z होगा। तो पार्टिकल के अंदर, पार्टिकल यहाँ तक आ रहा है ना, जब सर्कल बन रहा है आपका इस तरह से, तो z ओरिजिन से इधर की तरफ आ रहा है, नेगेटिव z की तरफ आ रहा है। तो जो भी कोऑर्डिनेट लिखोगे, ठीक है, पार्टिकल यहाँ पे पहुंचा है कोई इस पॉइंट पे, राइट, थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं, इस पॉइंट पे पहुंचा है पार्टिकल, तो यहाँ से y ये हो जाएगा, ये वाला वर्टिकल डिस्टेंस, z कौन सा होगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस z को जब आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे, कोऑर्डिनेट्स जब z की लिखोगे तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है ओरिजिन से इस पॉइंट तक की, ये r है, तो क्या लिखोगे, माइनस अपने आप लगा देना है आपको, और क्या लिखना है, टोटल r माइनस, और ये जो होगा यहाँ पे ओमेगा टी था। ठीक है, क्या लिखोगे, r cos ओमेगा टी, ये cos ओमेगा टी कितने की, r cos ओमेगा टी कितने की वैल्यू है, ये एक ट्रायंगल था आपका। ठीक है, ये ट्रायंगल था, ये ओमेगा टी है, cos थीटा ले रहे हो आप, तो cos थीटा क्या देगा, ये देगा ना, cos ओमेगा टी, r के साथ सिर्फ ये डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस, और ये टोटल डिस्टेंस क्या है, r है। तो ये जब निकालोगे तो r माइनस ये r cos ओमेगा टी करोगे ना, और उसमें एक सब में आपको एक माइनस अलग से लगा देना पड़ेगा नेगेटिव में। अब इसकी बात करते हैं, अगर हम y की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, दिस इज r, इसके वर्टिकल में क्या ले लेंगे, ऐसे, इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा ना, तो ये r साइन ओमेगा टी, r साइन ओमेगा टी ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल है। ट्रायंगल देखो, जिसके साथ एंगल होता है, जिससे एंगल सट के होता है,
यानी इंक्लाइंड होता है उसके साथ कॉस ले लेना है, जिसके साथ एंगल सटा हुआ नहीं रहता, इंक्लाइंड नहीं रहता, उसके साथ साइन ले लेना है। बहुत सिंपल है, ठीक है। आई थिंक यू हैव गॉट माय पॉइंट, आपको समझ में आ गया। अब इसको जरा हम जो है कि इससे कैलकुलेट करते हैं, इस क्वेश्चन को हम काइनेमेटिक्स से सॉल्व करते हैं। देखो काइनेमेटिक्स के अंदर जो होता है कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, फटाफट मैं लिख देता हूँ। वो ये होता है कि अगर आपको किसी टी समय पर किसी पार्टिकल की पोजीशन वेक्टर लिखनी है, उसकी वेलोसिटी लिखनी है, अगर आपसे कहा जाए राइट डाउन दी, क्या लिखना है, पोजीशन वेक्टर, जिसको किससे, आर वेक्टर से डिनोट करते हैं, वेलोसिटी वेक्टर, वी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर ए वेक्टर एट टाइम टी। टी टाइम पर आपको किसी पार्टिकल की पोजीशन वेक्टर लिखनी है, वेलोसिटी वेक्टर लिखनी है और एक्सेलरेशन वेक्टर लिखनी है। तो सपोज करो पार्टिकल कहाँ पे चल रहा है, इफ पार्टिकल इज मूविंग इन ए स्पेस। अगर पार्टिकल क्या है, इफ पार्टिकल मूविंग इन स्पेस, अगर पार्टिकल स्पेस में मूव कर रहा है तो क्या है, स्पेस में मूव करने का मतलब क्या है कि वो एक्स वाई किसी एक्स वाई या वाई जेड या जेड एक्स किसी भी प्लेन में नहीं है, वो किस में है, वो मतलब कि जैसे आप स्पेस का मतलब समझ लीजिए कि उसके अंदर तीनों कोऑर्डिनेट्स है और वॉल्यूम उसके अंदर एक्वायर होगा। सपोज करो ये कोई पार्टिकल है, टी टाइम पर है, यहाँ पे ये एक्स है, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, और ये क्या होगा, ये जेड हो जाएगा, ठीक है, ऐसे जेड हो जाएगा। तो इसकी कोऑर्डिनेट हम जेड से भी लेंगे, इसकी कोऑर्डिनेट जो है वाई से भी लेंगे, इसकी कोऑर्डिनेट एक्स है। अगर इसकी कोऑर्डिनेट हमको लिखने को कहा जाए तो कोऑर्डिनेट कैसे कैसे लेंगे, एक तो वाई जेड प्लेन के परपेंडिकुलर इस पे डालेंगे, दूसरा एक एक्स जेड प्लेन के परपेंडिकुलर इस पे डालेंगे, और तीसरा एक हम एक्स जेड प्लेन के परपेंडिकुलर डाला, वाई जेड प्लेन के परपेंडिकुलर डाला और एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर भी डालेंगे, यानी तीन परपेंडिकुलर डालेंगे और तीनों की वैल्यू सेम होगी, ठीक है। तो इतना डीप में आपको नहीं जाना है, बस मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान में रखना है, ठीक है। किसी भी टी समय पर कोई पार्टिकल अगर स्पेस में मूव कर रहा है यानी 3 डायमेंशनल मोशन कर रहा है, तो उसके लिए जो पोजीशन वेक्टर आर होगा वो पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, देखो उसकी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये लिख देते हैं। वेलोसिटी वेक्टर पूछा जाए तो क्या लिखोगे आप, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप, राइट। कोई भी पार्टिकल स्पेस में जा रहा हो टी टाइम पे, उसकी हमको क्या लिखनी है, पोजीशन वेक्टर। टी टाइम कुछ भी हो सकता है, एक्सेलरेशन वेक्टर लिखना हो तो क्या लिखते हैं, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ठीक है। ये क्या है, पार्टिकल की वेलोसिटी वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर। अब देखो ये आई का जो आई के सामने ये एक्स है, इसको क्या पढ़ते हैं, एक्स को पढ़ते हैं कोफिशिएंट ऑफ आई, इसको क्या पढ़ते हैं, ये जो वाई है यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ वाई, इधर क्या पढ़ते हैं, कोफिशिएंट ऑफ जेड, ठीक है। दिस इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है। इसको क्या पढ़ते हैं, एक्स वाई जेड को हम पढ़ेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई एंड जेड। और दूसरा तरीका क्या है इसको पढ़ने का, इसको दूसरा तरीका ये है पढ़ने का, जैसे ये वेलोसिटी है तो इस आई कैप के साथ जो ये वेलोसिटी है वी एक्स, इसको हम क्या पढ़ेंगे, कोफिशिएंट ऑफ आई कैप, इसको हम क्या पढ़ेंगे, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ जे कैप, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ जेड कैप। और दूसरा तरीका ये है, दिस आर द कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन, वी एक्स वी वाई एंड वी जेड, ये क्या है, दिस आर द कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी, दिस आर द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटीज, ये किसी एक वेलोसिटी की कंपोनेंट्स हैं, ठीक, किसके किसके अलोंग एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन, ठीक है, ऐसे। अब देखो ये चीज मैंने बता दिया, अब हमारा जो मेन पॉइंट है वो क्या है, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर एक्सेलरेशन दे दिया रहेगा, आपको उसे वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी दे दिया रहेगा, एक्सेलरेशन निकालनी है, तो आपको एक टेबल याद करना पड़ेगा जो कि बहुत सिंपल है। वो टेबल कुछ इस तरह से है, ठीक है। अगर एक्सेलरेशन है ए एक्स आपको दे रखा है तो इसको कैसे लिखोगे, डी वी एक्स बाई डी टी, बस काइनेमेटिक्स यही होता है। ए वाई दैट इज डी वी वाई अपॉन डी टी, ये दिस इज वाई, दिस इज एक्स, ठीक है, ये क्या है, दिस इज एक्स। और ए जेड बराबर क्या लिखते हो, डी
वी जेड अपॉन डी टी। ठीक है, ये तो आपका एक्सेलरेशन से वेलोसिटी पे जाने का तरीका हो गया। अब अगर वेलोसिटी से आपको कहाँ जाना है, डिस्प्लेसमेंट पे यानी कोऑर्डिनेट्स पे, वी एक्स बराबर क्या लिखते हैं, डी एक्स बाई डी टी, राइट, इस तरह से। और वी वाई बराबर हम क्या लिखते हैं, वी वाई बराबर हम लिखते हैं वी वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी, इस तरह से। इसी तरह से वी जेड बराबर क्या लिखते हैं, डी जेड बाई डी टी। बहुत सारे स्टूडेंट को लग रहा होगा ये मैं क्या बता रहा हूँ, अरे मैं ये कुछ नहीं बता रहा हूँ। अगर आपको वेलोसिटी दे रखा है तो आप उससे क्या करोगे, इंटीग्रेट करके dx यानी कि x निकाल सकते हो, vy यानी y डायरेक्शन में अगर y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी दे रखा है तो आप क्या निकाल सकते हो, y कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। z डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट दे रखा है तो उसकी z कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। ठीक उसी तरह से अगर आपको x डायरेक्शन के अंदर x कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन दे रखा है तो उसकी vx निकाल सकते हो, यानी उस डायरेक्शन में वेलोसिटी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, अब मैं स्टार्ट करता हूं एनालिसिस। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, आपको समझने की जरूरत है कैसे इसको हम करते हैं। इस क्वेश्चन को काइनेमेटिक्स से हम कैसे करेंगे, देखो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको वीवीआई मार्क कर लेना है और जब भी रिवीजन करना है एक बार इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, हमारे पास सबसे पहले मैं क्या निकालता हूं, इसकी एक्स कंपोनेंट निकालता हूं। हमको क्या दे रखा था हमारे पास, वी एक्स वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन क्या दे रखा था हमारे पास, दैट इज इक्वल टू वी कॉस थीटा, ये दे रखा था ना वी कॉस थीटा। सो तो अब हम क्या लिखेंगे, वी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, देखो वी एक्स को हम लिख सकते हैं डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं, वी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, डी एक्स बाई डी टी। अब देखो ये v cos थीटा है हमारे पास, अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, dx को इधर रखते हैं, v को एज इट इज रखते हैं, cos थीटा एज इट इज, और इधर dt ले लेते हैं। ठीक है, अब अगर इंटीग्रेट करेंगे तो एक हमारे पास किस तरह का फंक्शन आएगा, दिस इज x बराबर v cos थीटा प्लस c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, राइट। अब हमको क्या करना है, इस c की वैल्यू निकालनी है। तो देखो एट ओरिजिन पे क्या था आपका, पार्टिकल t बराबर 0 पे था, और उस समय पार्टिकल की जो x डिस्टेंस थी वो क्या थी, सॉरी 0 थी। तो यहाँ पे क्या रखोगे, t बराबर 0, x 0, और पार्टिकल x डायरेक्शन में इनिशियली, वेट 1 मिनट, x बराबर 0 टू x, हाँ राइट। तो पार्टिकल का जो x कोऑर्डिनेट था वो क्या था, 0 था t बराबर 0 पे, और इनिशियल टाइम पे आप चाहो तो इसको डेफिनेट इंटीग्रल कर सकते हो। ठीक है, ऐसे वेट, अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें यहाँ से ऐसे, ठीक है, इस तरह से हम इंटीग्रेट कर देते हैं इसको, तो हमको क्या मिल जाएगा, देखो डी एक्स बाई डी टी बराबर वी कॉस थीटा डी थीटा, टी बराबर 0। ठीक है, पार्टिकल की जो स्पीड थी, ठीक है, सॉरी, एट ओरिजिन x बराबर क्या था 0, तो उस समय टाइम कितना था, t बराबर 0, और जब पार्टिकल x डिस्टेंस कवर किया तो उस समय टाइम क्या था, t था। तो इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे फर्दर, ये x हो गया, ठीक है, और इसके अंदर 0, लोअर लिमिट अपर लिमिट x पुट कर दो, इधर कितना हो जाएगा v cos थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा t, और इसके लिए क्या पुट कर दोगे आप, 0 से t, तो आपको x की जो वैल्यू मिलेगी यहाँ से x बराबर क्या मिल जाएगा, x बराबर मिलेगा v cos थीटा, ठीक है, v cos थीटा इंटू टी, ये x कंपोनेंट आपको मिल गया इंटीग्रेशन से। ठीक है, आपके पास वेलोसिटी था उससे। अब हम y पे आते हैं, हमारे पास क्या है vy, ठीक है, vy की स्पीड हमने निकाला हुआ था, क्या था, दैट इज v sin थीटा cos ओमेगा टी, ठीक। अब vy को हम क्या लिखेंगे, दैट इज dy बाई dt, इस तरह से लिख देंगे। इसमें अगर एक्सेलरेशन निकालना हो इस इक्वेशन से, तो एक बार इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। अगर हमको क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट निकालना है, y निकालना है, तो ऐसे v sin थीटा, राइट, इंटू कॉस ओमेगा टी, ठीक है, ऐसे लिख दिया हमने। और ये dt को यहाँ पे ले लेते हैं, दिस इज dt, ये dt को यहाँ से हटा देते हैं। एक बार फिर इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, दोनों साइड इंटीग्रेटिंग बोथ साइड इंटीग्रेट कर देते हैं। इस बार मैं लिमिट नहीं पुट करूंगा, ऐसे करता हूँ, y बराबर v sin थीटा, ठीक, एज इट इज cos ओमेगा टी, तो cos
देखो ये डेरिवेटिव किस में है, टी में है, और यहाँ पे क्या है, टी है, तो ये cos ओमेगा टी क्या होगा, डिफरेंस इंटीग्रेट होगा। कैसे इंटीग्रेट होगा, cos का इंटीग्रेशन साइन साइन ओमेगा टी अपॉन में क्या आ जाता है, ओमेगा, ठीक है, इस तरह से, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ये आ गया। अब देखो एट ओरिजिन, ओरिजिन पे क्या था, टी बराबर 0 पे हमारा y क्या था, 0 भी था, और वेलोसिटी जो y डायरेक्शन में थी, जो पार्टिकल वहां से स्टार्ट किया था चलना, तो वो भी क्या था, 0 था, ठीक है। तो यहाँ सॉरी, y 0 नहीं था, y कुछ दे रखा था, आई एम रियली सॉरी। एट ओरिजिन, एट ओरिजिन, ओरिजिन पे क्या था, y 0 था, कोई कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं थी y डायरेक्शन में, और t बराबर 0 से स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ पे पुट करो y 0, और ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, यहाँ पे t 0 पुट करोगे तो साइन 0 पूरा 0 में कन्वर्ट कर देगा, 0 प्लस c, तो c बराबर कितना आ गया आपका, फाइनली c इज इक्वल टू 0। अब क्या लिखोगे, y बराबर v साइन v साइन थीटा अपॉन ओमेगा, और इसको लिख दो साइन ओमेगा टी। हमको इस चीज को अब अरेंज करना है, ठीक है। अब देखो किसी भी सर्कुलर मोशन के अंदर क्या लिखते हैं, v इक्वल टू आर ओमेगा, आर ओमेगा लिखते हैं ना, तो वहां पे पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे किससे चलता है, v स्पीड से चलता है, बट यहाँ पे पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे किससे चल रहा है, v साइन थीटा स्पीड से चल रहा है। तो हम इसको क्या रिप्लेस कर सकते हैं ना, v साइन थीटा, v साइन थीटा बराबर आर ओमेगा से, ठीक है। तो हम यहाँ पे v साइन थीटा को रिप्लेस किया हमने आर ओमेगा से। अब देखो यहाँ से अगर हम यहाँ से क्या लिखे, v साइन थीटा बराबर अपॉन ओमेगा, तो ये आर के बराबर हो जाएगा यहाँ पे, तो ये पूरा टर्म जो है किससे रिप्लेस हो जाएगा, आर से रिप्लेस हो जाएगा। सो यहाँ पे मैं y कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ, y कोऑर्डिनेट विल बी इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी, या आपका आ गया, ठीक है। कैनेमेटिक से मैंने ये लाया। अब एक तीसरा बचता है जेड, बस उसके बाद हम जो है फिनिश करेंगे इसको। अब तीसरा जो है हमारा क्या है, जेड, वीजेड बराबर हमारे पास नोन है, वीजेड की वैल्यू मैंने निकाला था वहां से, वो क्या था, वीजेड इज इक्वल टू, वीजेड की वैल्यू कोई बताएगा, माइनस का, सो माइनस का वी साइन थीटा, क्या था, माइनस का वी साइन थीटा, दिस इज वी साइन थीटा साइन ओमेगा टी, ये था ना vz बराबर। अब देखो vz को मैं क्या लिख सकता हूँ, dz, dz बराबर dt, dz बराबर dt। अब देखो यहाँ पे दिस इज dz बाई dt, दिस इज माइनस v साइन थीटा, और ये कितना हो जाएगा, साइन, दिस इज साइन ओमेगा टी, ये साइन ओमेगा टी। अब dz एज इट इज रहने दो, दिस इज माइनस v साइन थीटा एंड दिस इज साइन ओमेगा टी, और ये dt। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, दोनों साइड इंटीग्रेट किया, इधर क्या मिला, z मिल गया। मैं डेफिनेट फॉर्म में कर रहा हूँ, लिमिट अभी नहीं पुट कर रहा हूँ, दिस इज माइनस v साइन थीटा, ठीक है, और इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस इज अगेन माइनस आ जाएगा, साइन ओमेगा टी का माइनस कॉस ओमेगा टी, ठीक है, अपॉन एक ओमेगा का डिवीजन हो जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है, अपॉन ये ओमेगा बचा। तो जेड बराबर जो फाइनली हमको यहाँ से मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, इस तरह से वी साइन थीटा अपॉन ओमेगा, राइट, और ये कितना हो गया, दिस इज कॉस ओमेगा टी प्लस सी। अब हम इनिशियल कंडीशन पुट करेंगे, ठीक है, जेड में। तो एट ओरिजिन, ओरिजिन पे क्या सिचुएशन था, ओरिजिन टी बराबर 0 था, राइट, टी बराबर 0 था, एक सेकंड, तो देखो टी बराबर क्या था, 0 था उस वक्त, आपकी जेड क्या थी, 0 थी, जेड बराबर 0 थी, स्पीड कुछ था जेड डायरेक्शन में जो भी। तो यहाँ से जब सी हम कैलकुलेट करेंगे ना, ये साइन था या कॉस था यहाँ पे जेड में, एक मिनट, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ हुआ है।
माइनस वी साइन थीटा, राइट, साइन ओमेगा टी। कोई बात नहीं। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, तो सी की वैल्यू निकालनी है, तो जेड 0, ठीक है, और ये वी साइन थीटा अपॉन ओमेगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा, दिस इज कॉस ओमेगा टी 0, यानी कॉस 0 1 प्लस ये सी, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये चीज क्या मिल रहा है, इसको हम अगेन वी साइन थीटा बाई ओमेगा को किससे रिप्लेस करेंगे, वी बराबर आर ओमेगा। वी किससे, वी साइन थीटा, ठीक है, स्पीड क्या है, वी साइन थीटा है, वहां पे सर्कल के अंदर भी होता था, दिस इज आर ओमेगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, आर क्या हो जाएगा हमारा, ये अपॉन में ओमेगा आ जाएगा, ठीक है। देखो कोई भी पार्टिकल अगर, ठीक है, किसी सर्कल पे भी स्पीड से चलता है, आर रेडियस है, भी स्पीड से ऐसे चलता है, और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो रिलेशन क्या होता है, वी बराबर आर ओमेगा रिलेशन होता है। यहाँ पे पार्टिकल किससे चल रहा है, वी साइन थीटा से चल रहा है, ठीक है। तो रिलेशन क्या हो जाएगा, वी साइन थीटा बराबर आर ओमेगा, ठीक है, वी यहाँ पे साइन थीटा आ जाएगा, वी साइन थीटा बराबर आर ओमेगा। सो आर किससे रिप्लेस हो जाएगा, आर विल बी वी साइन थीटा अपॉन ओमेगा, ऐसे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, दिस इज आर, ये आर हो जाएगा, और प्लस सी, ये 0, सी की वैल्यू यहाँ पे माइनस आर आ गई, ठीक है। अब हम वैल्यू में पुट करते हैं, हमारा कंडीशन क्या दे रखा है, जेड बराबर हमने क्या निकाला है, इस तरह से, दिस इज आर, सो जेड इज इक्वल टू, मैंने क्या निकाला हुआ है, दिस इज आर कॉस ओमेगा टी, और दिस इज माइनस का आर, ठीक है। तो यहाँ से जेड क्या निकलेगा, ये माइनस आर इधर ले लेते हैं, और ये प्लस आर कॉस ओमेगा टी, ठीक है, ये हो गया। सो जेड बराबर क्या है, यहाँ से कॉमन अगर हम निकाल लें माइनस आर को, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दिस इज 1 माइनस कॉस ओमेगा टी। तो आपका ये जेड कंपोनेंट आ गया किससे, जेड कंपोनेंट आपका ये काइनेमेटिक्स से मैंने सॉल्व किया क्वेश्चन को। एक मेथड आपका वो जनरल मेथड था, अगर जिनको थोड़ी कैलकुलस आती हो बढ़िया, जो जेई वाले बच्चे हैं वो इस अप्रोच को यूज कर सकते हैं, वैसे कोई भी कर सकता है, बहुत सिंपल क्या है, इंटीग्रेशन था। तो हम क्लास को यहीं पे आज खत्म करते हैं, राइट। आप लोग इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से ट्राई करेंगे, और हमारा जो है ये ऑब्लिक कोलिजन फिनिश हो गया। अब हम नेक्स्ट क्लास में जो है नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड समझाएंगे, उस पर एक दो न्यूमेरिकल लेंगे, उसके बाद ये आर्टिकल फिनिश हो जाएगा। आपको मैं नोट्स में 2 क्वेश्चन दे दूंगा ऑब्लिक कोलिजन पे, वो आपको करना होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट दूर सही होगा, ठीक है। आज क्लास को खत्म करते हैं, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।